प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अब क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। इंदौर में अपराधियों का हौसला इस कदर बुलंद है कि अब शहर में दिन दहाड़े डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ताजा मामला गुरुवार दोपहर का है, जब भंवरकुआं थाना क्षेत्र के भोलाराम उस्ताद मार्ग पर रहने वाले पंडित जयप्रकाश वैष्णव के घर दोपहर को आधा दर्जन नकाबपोश हथियार बंद बदमाश घर में घुस आए और परिवार की महिलाओं को गन पॉइंट पर रखकर बदमाश कुछ ही देर में लाखों का माल समेटकर मौके से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं भंवरकुआं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ कर दी है। इंदौर के भोलाराम उस्ताद मार्ग पर एक घर में हुई दिन दहाड़े डकैती। 6 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने दिया डकैती को अंजाम। एक बेटी को रखा गन पॉइंट पर और बाकी घर की महिलाओं को बंधक बनाकर लाखों का सामान समेटकर बदमाश हुए फरार। दिन दहाड़े हुई डकैती की इस घटना से इंदौर पुलिस आई बैकफुट पर। घटना इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के भोलाराम उस्ताद मार्ग की है, जहां पंडित जयप्रकाश वैष्णव के घर गुरुवार दोपहर 2 बजे 5 से 6 बदमाशों ने डकैती की, वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। हथियारबंद बदमाशों को अंदेशा था कि घर में 9 करोड़ रुपए रखे हैं। बदमाशों ने मां, 2 बेटियों और 2 नौकरानियों को एक कमरे में बंधक बनाकर बड़ी बेटी को गन पॉइंट पर लिया और बदमाश 1,50,000 का कैश ले गए और लाखों का सामान समेटकर फरार हो गए। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। वही छोटी बेटी श्वेता ने बताया कि घर खुला था, बदमाश सीधे अंदर घुस आए। एक के हाथ में गन थी, बाकी बदमाशों के हाथों में चाकू थे। पूछा पैसा कहाँ रखा है। इसके बाद हम सभी को एक कमरे में ले जाकर हाथ पैर टैप से बांध दिए, मुंह पर भी टैप चिपका दिया। बदमाश 27 से 30 साल की उम्र के थे। बदमाशों की पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वही दिन दहाड़े हुई इस डकैती की वारदात ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। वही इस घटना के बाद इंदौर पुलिस भी बैकफुट पर नजर आ रही है। आज करीब 1:15 की घटना है। करीब 6 लड़के आए और आते से अंदर घुसे। उन्हें बाकायदा मास्क पहन कर रहे थे। एक के हाथ में रिवॉल्वर थी, 5 के हाथ में चाकू थे। वो आते से घुसे। यहाँ पे दीदी थी जिनका नाम भावना जी है, उनकी बिटिया थी श्वेता और 2 नौकरानी थी। उन्हें आते से कहा कि हमें पैसे दो, 9 करोड़ रुपये कहाँ रखें। उन्होंने कहा हमको तो जानकारी नहीं कौन से 9 करोड़ रुपये। तो उन्होंने दोनों को अलग अलग कमरे में थी, उनको एक कमरे में लाके मुंह पे उनकी पट्टी लगा दी और हाथ पैर बांध दिए और उन्होंने कहा कि आपको देख लीजिए, आप पूरा घर खुला पड़ा। उन्होंने पूरे घर में चेक करा, उनको पैसे नहीं मिले। फिर एक ड्राज में से उनको 1.5 लाख रुपए मिले। तो 1.5 लाख रुपये उन्होंने रख लिए। ज्वेलरी भी वो उठाने लगे। तो दीदी ने कहा, उनकी बिटिया ने कहा कि भाई ये तो नकली आर्टिफिशियल है। तो ज्वेलरी यहीं छोड़ के चले गए। 9310 उसके बाद नहीं आई, उसके बाद ही आई 931085। ये दीदी है। किसके कनपट्टी पे किसके कनपट्टी पे वो रखी थी? दोनों को रखी थी। और आप कुछ भी करेंगे तो बाद में उनकी बड़ी बेटी आई नेहा, वो जब ऊपर आई तो उसके भी उन्होंने मुंह बांध दिया और हाथ बांध दिए। एक उनकी मतलब यहाँ पीछे में किराएदार से रहती, वो बिटिया भी जब आई, उनको जानकारी लगी कोई हल्ला हो रहा, तो उसको भी हाथ मुंह बांध दिए। और करीब ये 20-25 मिनट ये घटना घटी और पूरे कैमरे के अंदर आते हुए जाते हुए दिखने पूरी घटना उसके अंदर कैद है। में सामने आई है। सबकी जानकारी में आया है, जयप्रकाश जी वैष्णव के घर पर दोपहर 1:30 बजे करीब 4 अज्ञात बदमाश आए और संभवतः उनके पास ऐसी कोई सूचना थी कि इनके घर में बहुत पैसा रखा है। उसके आधार पर उन्होंने परिवार वालों से पूछा और बाद में जो उनकी सूचना थी वो तो गलत थी, परंतु परिवार में रखे हुए लगभग 1.5 लाख रुपये करीब लेकर चले गए। पुलिस को कुछ जानकारी मिली है, उनकी ध्यान जल्दी पकड़े। सर हथियारबंद थे अभी जो आए थे? अभी तक हथियारबंद ऐसा कुछ विशेष स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु घटना हुई है, हथियारबंद हो या बिना हथियारबंद, हमारे लिए चुनौती है कि घटना हुई है। और जैसा मैंने बताया, हम लोग को उन्हें एडिशनल एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी और पूरे 3 थानों की टीम लगी है। उम्मीद हम बहुत जल्दी बेटी ने कुछ बदला कर बेटी ने बहुत सारी चीज़ें जो प्रारंभिक रूप से सामने आई हैं, उसके आधार पर कुछ लीड मिली है, हम आगे काम करें। फुटेज भी तो सामने आए हैं। ये तो फुटेज तो
जो बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज मिली है, उस पर काम कर रहे हैं। परिजनों के मुताबिक बदमाश चर्चा कर रहे थे कि घर में 9 करोड़ रुपए रखे हैं। वे अपने साथ 6 से 7 बैग लेकर आए थे। सभी चेहरा हेलमेट या फिर मास्क और कपड़े से कवर किए हुए थे। वे ज्वेलरी भी लेकर जा रहे थे, लेकिन जब उनसे कहा कि ये नकली है तो छोड़ गए। खुलासा प्लस से शकील शेख की रिपोर्ट।